नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दशहरे का पूजन व कथा सुनाऊंगी। दशहरा भगवान राम द्वारा अहंकारी रावण पर और देवी दुर्गा के द्वारा राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करने का उत्सव है। इस दिन रावण दहन का आयोजन अच्छाई की बुराई पर जीत और सत्य की विजय का संदेश देते हैं। यह त्योहार शक्ति, साहस और धर्म की जीत सिखाता है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अंततः सत्य और सद्गुणों के आगे झुकना ही पड़ता है। चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया है कि अश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो समय है, उसका विजय से संबंध है, जो सारे काम और अर्थों को पूरा करने वाला है। जो आदर के साथ दशमी का व्रत करता है, वह सफलता पाता है। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मौली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के झवरे चढ़ाओ। एक घड़े में तो 1 रुपया व झवरे रखें, दूसरे में फल, रोली चावल से पूजा करें। थोड़ी देर बाद जिस हांडी में रुपया रखा हो, उस रुपये को निकालकर अलमारी में रख दे। बही में सतिया लगाकर उस पर जल, फूल, रोली चावल चढ़ाएं। थोड़ी देर से झवरे रखकर दशहरे का पूजन करें। बही पूजकर दवात कलम का पूजन करें। नीलकंठ का दर्शन करें। भोजन में हलवा पूरी बनाएं और ब्राह्मण जमाएं। और दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की व रामायण की पूजा करें, भोग लगाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दशहरे की कथा। एक अवसर पर महादेव से माता पार्वती ने दशहरे के त्योहार के प्रचलन व इसके फल के बारे में जानना चाहा। तो महादेव ने कहा, अश्विन शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने से विजय नामक काल बनता है, जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को भी इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना जाता है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल और बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी परास्त करने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और श्री रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा श्री रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा कर समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहां चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृषणलता के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने
गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रख लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी और विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा की ओर जाकर अपनी सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा आदि करके हाथी, घोड़ों, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब करके सीमांत में अपने महल में लौट कर आ जाना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक पूजा आदि करता है वह सदा ही अपने शत्रु की सीमा पर विजय प्राप्त करता है। दशहरे के दिन माता दुर्गा की पूजा करके उनकी प्रतिमा का विधिवत रूप से विसर्जन करने का महत्व है। इस दिन चंडी पाठ या सप्तशती का पाठ करने और हवन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही इस दिन अपराजिता देवी और श्री राम की पूजा का भी महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को उनकी कैद से मुक्त कराया था। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री राम दरबार सहित भगवती माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।